आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 की कृषि विज्ञान इकाई 3 भू परिष्करण का भाग 2। भाग 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के बाद मैंने जो प्रश्न उत्तर बनाए हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस पाठ के पहले भाग में हमने शून्य भू परिष्करण के लाभ एवं हानि, भू परिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव, पाटा लगाने तथा मिट्टी चढ़ाने के लाभ के बारे में पढ़ा था। और इस भाग में हम जुताई के प्रकार और भू परिष्करण के यंत्रों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुताई के प्रकार। परिस्थितियों के अनुसार जुताई का वर्गीकरण। तो परिस्थितियों के अनुसार जुताई का वर्गीकरण करें तो वो 3 प्रकार से होता है। बाहर से अंदर की ओर जुताई, अंदर से बाहर की ओर जुताई और पट्टियों में जुताई। तो पहला है बाहर से अंदर की ओर जुताई। इस प्रकार की जुताई भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है, यानी ये चीज़ बहुत समय से होती आ रही है। इसमें जुताई खेत के एक कोने से शुरू की जाती है और धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं। अंत में खेत के मध्य में यानी बीचों बीच में उसको खत्म कर दिया जाता है। अंदर से बाहर की ओर जुताई। लगातार बाहर से अंदर की ओर जुताई करने से खेत में बीच का हिस्सा जो होता है वो नीचा हो जाता है। अतः कभी कभी खेत की जुताई अंदर से बाहर की ओर भी करनी चाहिए। इसमें जुताई खेत के बीचों बीच से प्रारंभ करके धीरे धीरे बाहर की ओर लाकर समाप्त करते हैं, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की ओर जुताई करते हैं तो कभी कभी खेत में जो बीच का हिस्सा है वो धंस सा जाता है, नीचा हो जाता है। इसलिए खेत की जुताई बाहर की ओर भी करनी चाहिए। पट्टियों में जुताई। जुताई की इस विधि में भूमि को अलग अलग पट्टियों में या फिर आइसोलेटेड बैंड में जोता जाता है। इस प्रकार की जुताई पहाड़ों पर की जाती है, यानी पहाड़ों पर पट्टियों में जुताई की जाती है, जबकि जो समतल जमीन होती है, जो प्लेन्स होते हैं, वहां पर जुताई बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर की जाती है। गहराई के अनुसार जुताई का वर्गीकरण। अब अगर जुताई के वर्गीकरण की बात करें और गहराई की बात करें तो 2 प्रकार से ये होती है। पहली उथली जुताई यानी शैलो प्लोइंग, जो ऊपरी हिस्से में होती है, और दूसरी गहरी जुताई यानी डीप प्लोइंग। उथली जुताई में क्या होता है, भूमि की 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करने पर इसे हम उथली जुताई कहते हैं। ये यानी ज़्यादा गहरी नहीं होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर ही होती है। प्रायः जुताई उथली ही की जाती है, ऊपरी की तरफ। गहरी जुताई। डीप प्लॉइंग में जब भूमि 20 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में जोती जाती है तो उसे हम गहरी जुताई कहते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि नमी को सुरक्षित रखा जाए और भूमि की निचली सतहों में जो कठोर परत है उसे तोड़ दिया जाए। तो ज़्यादातर तो उथली जुताई की जाती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गहरी जुताई भी की जाती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं भू परिष्करण के यंत्र। भू परिष्करण यानी कृषि कार्य। तो किसान जो भी कृषि कार्य करता है, जो भी भू परिष्करण करता है, वो किसी न किसी मशीन की सहायता से, यंत्र की सहायता से करता है। यहाँ हम लोग भू परिष्करण यंत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से कृषि कार्य में जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। पहला मिट्टी पलट हल, जिसे मोल्ड बोर्ड प्लो भी कहते हैं। यह एक प्रारंभिक भू परिष्करण यंत्र है, यानी ये काफ़ी समय से प्रचलित है। मिट्टी पलट हल में पहले मिट्टी को काटा जाता है और फिर उसे पलट दिया जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है। मिट्टी पलटने वाले हलों में सबसे अधिक प्रचलित मेस्टन हल होता है, यानी जो मिट्टी पलटी जाती है उनमें सबसे ज़्यादा चलन में जो है वो मेस्टन हल है। हमारे प्रदेश में दोमट मिट्टी में काम करने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है और अन्य कोई हल जो नहीं है जो इस तरह का काम कर सके। मेस्टन हल से बनी कूड़ की चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। देखिए, 1 हत्थे वाला मिट्टी पलट हल भी है और 2 हत्थे वाला मिट्टी पलट हल भी होता है। तो मिट्टी पलट हल 2 प्रकार के होते हैं। 1 हत्थे वाले का चित्र इसमें दिया हुआ है। कल्टीवेटर। इसका प्रयोग प्रारंभिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण दोनों के लिए किया जाता है। इस यंत्र द्वारा खेती की जुताई एवं खड़ी फसल की खेत की निराई गुड़ाई की जाती है, जिससे खरपतवार जो वीड्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मुलायम हो जाती है। कल्टीवेटर मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक पशु चलित, जो पशुओं द्वारा या जानवरों द्वारा चलाए जाते हैं, और दूसरा ट्रैक्टर चलित, यानी जो पावर के थ्रू चलता है, जो ट्रैक्टर के थ्रू चलाया जाता है, उसे हम ट्रैक्टर चलित कहते हैं। हमारे देश में पशु चलित कानपुर कल्टीवेटर बहुत अधिक प्रचलित है। हैरो। कल्टीवेटर के समान हैरो भी द्वितीयक भू परिष्करण के लिए उपयोगी यंत्र होता है। आप देखिए, इसमें तिकोणीय हैरो का चित्र बना हुआ है। हैरो खेत से खरपतवार निकालकर मिट्टी को भुरभुरी कर देता है, यानी इसकी जो नुकीला हिस्सा होता है ये मिट्टी की गहराई में जाता है और जितने भी अनुपयोगी पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो खरपतवार होते हैं, उनको निकाल देता है, जिससे मिट्टी के ऊपर बनी हुई जो पपड़ी है उसको तोड़ने में और जो खाद है उसको मिलाने में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। हो का प्रयोग केवल निराई गुड़ाई के लिए ही किया जाता है, लेकिन किसान के लिए हो अधिक सुविधाजनक यंत्र है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। हो जो है काम तो केवल दो ही करता है, निराई और गुड़ाई के, लेकिन किसान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। किस प्रकार से? हो प्रायः हाथ द्वारा चलाए जाते हैं, केवल अकोला हो को छोड़कर, जिसको बैल खींचते हैं। तो ये जो हाथ द्वारा चलाए गए यंत्र है, इसका प्रमुख उदाहरण सिंग हैंड हो है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। और दूसरा है, ये बहुत कम मूल्य में उपलब्ध है, यानी किसान इसे आसानी से खरीद सकता है। इनके प्रयोग में कोई विशेष कठिनाई भी नहीं होती और ये कम कीमत के होने के कारण किसान के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरा है फावड़ा। गुड़ाई एवं खुदाई करने, नाली बनाने आदि के लिए एक मुख्य यंत्र होता है, जिसका फलक 15 से 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा और लोहे का होता है। इसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है। तो ये जो फावड़ा होता है ये मिट्टी को खोदने का काम करता है। दूसरा है खुरपी। खुरपी आपने देखा होगा, हर घर में खुरपी आसानी से मिल जाती है। जब हम लोग गमले वगैरह लगाते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई हम खुरपी द्वारा ही करते हैं। यह निराई गुड़ाई करने के लिए, घास निकालने के लिए, नर्सरी से पौधे को खोदने के लिए, लगाने के लिए, ये सब काम जो है वो हम खुरपी से करते हैं। इसका फलक 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और छोटी तथा हल्की होने के कारण यह आसानी से इससे कार्य हम कर सकते हैं। देखिए चित्र में फावड़ा और खुरपी दोनों का ही चित्र दिया है। फावड़ा जो है वो 3.7 में है, जिसमें एक लंबा बांस का डंडा लगा है और आगे का जो इसका फलक है वो चौड़ा है, जबकि खुरपी जो है उसका फलक 5 से 10 सेंटीमीटर का है। अब आते हैं कुदाली पर। कुदाली भी एक कृषि कार्य यंत्र है, यानी ये भी भू परिष्करण का ही एक यंत्र है, जिससे गुड़ाई तथा खुदाई की जाती है। झाड़ीदार पौधों को नीचे से गुड़ाई करके आसानी से निकाला जा सकता है, जिसकी फलक की लंबाई कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर और अगले हिस्से की चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। इसमें भी लकड़ी का हत्था लगा होता है। ये देखिए कुदाली, इसमें आगे की नोक जो है वो पतली होने से खोदने में आसानी होती है। भूमि को समतल करने के यंत्र। अब जो सॉइल लेवलिंग इम्प्लीमेंट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि पाटा लगाया जाता है, बेलन यानी रोलर्स होते हैं और क्रेपर्स होते हैं। भूमि को समतल करने के लिए ये 3 प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाता है। पाटा को पटेला या फिर हैगा भी बोला जाता है। बीज की बुआई। अब जब जुताई का काम हो जाता है तो फिर जो क्यारियां बनाई जाती हैं उनमें बीज छिड़का जाता है। बीज की बुआई की जाती है। बीज बोने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। पहले छिटकना, तो जो छिटकाने का काम होता है जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, उससे बीजों का छिड़काव किया जाता है। दूसरा, देसी हल द्वारा कूड़ों में, यानी कि हल के द्वारा उनको डाला जाता है। फिर तीसरा, देसी हल की नाई चोंगा बांधकर, और चौथा डिम्बलर द्वारा, और पांचवा सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल द्वारा भी जो है वो एक समांतर रेखा में बीजों को बोया जाता है। अब पढ़ते हैं देसी हल के बारे में। देसी हल सच्चे अर्थ में हल नहीं है, क्योंकि यह मिट्टी नहीं पलटता, लेकिन आदिकाल से हम इस यंत्र को हल के नाम से जानते हुए आए हैं। पिछले हजारों वर्षों से देसी हल हमारे देश का प्रमुख कृषि यंत्र रहा है। आज भी भारतीय किसान के जीवन में इस यंत्र की एक अलग ही जगह है, एक महत्वपूर्ण स्थान है।
देसी हल बहुउद्देशीय यंत्र है। भूमि की जुताई के अतिरिक्त इस हल को खाद मिलाने, बीज बोने, खड़ी फसल में खरपतवार को नष्ट करने और फसलों की गुड़ाई करने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। और जितने भी भू परिष्करण संबंधी कार्य हैं वो भी इसके द्वारा किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के देसी हलों के चित्र अंकित हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला दिया है बुंदेलखंड का देसी हल, जिसमें अलग अलग भागों के भी चित्र हैं और फिर मिलाकर जो हल तैयार किया गया है उसका चित्र है। यानी हत्ता है, हत्ते पर ऊपर मुठिया है, हरिस है, लोहे की फार है, परोटा है। और नीचे देखिए कानपुर का देसी हल भी दिया हुआ है। ये किस प्रकार का होता है? इसमें भी मुठिया है और नीचे हत्ता है, परोटा है और हरिस। इसमें हरिस और इसमें हरिस में अंतर है। ये हरिस जो है थोड़ा टेढ़ा है और इसका हरिस जो है बिल्कुल सीधा होता है। इसमें भी लोहे की फार लगी हुई है, लेकिन ये एक दांत की है, ऊपर 2 दांत की है। अब देखिए अन्य कृषि यंत्र। पहला स्प्रेयर। स्प्रेयर यानी जिससे छिड़काव किया जाता है। फसलों के हानिकारक कीटों और रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, रोगनाशक, खरपतवार नाशक रसायन छिड़के जाते हैं। इन रसायन को छिड़कने के लिए कई प्रकार के यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। इन रसायनों की छोटी छोटी बूंदें छिड़कते हैं, उन्हीं को हम स्प्रेयर कहते हैं। स्प्रेयर द्वारा हम इसका छिड़काव सारी फसल में कर सकते हैं, जिससे हम कीटों से और रोगों से उनको बचा सकें। दूसरा है डस्टर। फसलों के हानिकारक कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए जिन यंत्रों द्वारा कीटनाशी और रोगनाशी रसायन का धूल के रूप में छिड़काव किया जाता है उसे डस्टर कहते हैं। यानी स्प्रेयर के द्वारा बूंदों का छिड़काव होता है और डस्टर के द्वारा एक तरह के पाउडर का इस्तेमाल होता है। डस्टर 2 प्रकार के होते हैं, हस्तचलित और शक्ति चलित। फसलों की मड़ाई। अब थ्रेसिंग जो है वो किस प्रकार से की जाती है? इसकी विधियां निम्नलिखित हैं। पहला हाथ से पीटकर और दूसरा पशुओं की सहायता से। तीसरा आलपेट थ्रेसर से। चौथा धान की जापानी मड़ाई मशीन से और पांचवा शक्ति चलित गहराई मशीन से। तो ये कई तरह की मशीन होती हैं, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। चौथा ओसाई का पंखा यानी विनोइंग फैन। इसमें जब विनोइंग की जाती है तो पंखे द्वारा इससे हवा तेज़ होती है और ये 2 प्रकार से चलाए जाते हैं। एक हाथ से चलाया जाता है, एक पैर से चलाया जाता है, जिससे विनोइंग की जाती है। सीड ड्रेसर। बुआई से पूर्व बीज को रोग रहित बनाने के लिए प्रायः उसमें कीटनाशी एवं फफूंदीनाशक दवाएं मिलाई जाती हैं। इसके लिए सीड ड्रेसर बहुत उपयोगी है। इसमें लोहे के फ्रेम पर एक ड्रम लगा होता है, जिसको हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है, जिससे जो बीज हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं। फसल कटाई यंत्र। शक्ति प्रयोग के आधार पर फसल कटाई यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानव शक्ति द्वारा चलित यंत्र, जो मानवों द्वारा चलाया जाता है। दूसरा पशु शक्ति द्वारा चलित यंत्र, जो जानवरों के द्वारा चलाया जाता है। और तीसरा यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित यंत्र, जिसे मशीन द्वारा चलाया जाता है। इससे फसल की कटाई की जाती है। 7वां सिंचाई के लिए पानी उठाने के यंत्र। तो ज़मीन के नीचे से या फिर सतह पर पानी उठाने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि बगैर पानी के तो फसल उग ही नहीं सकती। तो बीज बोने के बाद पानी डालने के लिए भी कई प्रकार के यंत्र होते हैं। 8वां है कुट्टी काटने की मशीन यानी काफ कटर, और जिससे चारा काटा जाता है। और 9वां है कोलू, जिससे गन्ना जो है उसकी पुराई होती है। तो इसके प्रश्न उत्तर का वीडियो जो है वो मेरे दूसरे चैनल पर है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर पार्ट के प्रश्न उत्तर की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।